भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उसको वो कंट्रोल करेंगी, हेड करेंगी, लीड करेंगी। मैं तो बस इतनी बात ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो हिंदू अपने आप को, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं या वोट करते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राज़ील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है, या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया। ट्रंप जो है वो ट्रंप जो है उसने अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी इदारे और हमारी जो हुकूमतें हैं या हमारे मुसलमान हैं, ये हमें नहीं पता कि हमारी बेटी आफिया सिद्दीकी है, वो कितने सालों से वो उनकी कैद में गिरफ्त है, ये कितने उनके साथ जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। और ये तीनों ये बेसिकली उसी स्टाइल में जा रहे हैं जिस तरह शी जिनपिंग पीरू गए हैं, और इसी तरह वो भी गयाना जा रहे हैं, साउथ अमेरिका के एक मुल्क के अंदर, ताकि क्योंकि जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। के इदारे हैं वो हाथ जोड़कर एक बार खड़े होके माफी मांग ले कि इंडिया भैया माफ कर दो, हो गया, बस इतना होना था, आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, तो हो सकता है वो साजिश बंद कर दे। अब ये काम ऐसा एक हाथ जोड़ के काम इजराइल के सामने भी कर ले, क्योंकि अरब कंट्रीज भी उसके सामने हाथ जोड़ चुके हैं। अब अमेरिका की क्यों साजिश कर रहा है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस, और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है, 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है, जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हासिल करेंगे, और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट, मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, चले इसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि VPN जो है वो गैर इस्लामी है।
क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पॉर्न देखता है वीपीएन के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पोर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब तो वीपीएन रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है कि वीपीएन सिस्टम बंद कर दिया गया। गैर शरी लफ्ज क्या चले बहाना कर देते यार, वीपीएन नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है, इस्लाम को क्यों उसमें डाला है आपने भाई? अच्छा ये गैर इस्लामी है, वीपीएन गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो इस्लामी? चिमा साहब इस पे आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर आज वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। अब जरा बैलेंस आपने खुद जरा कंपैरिजन कीजिएगा। मैं आपको आपके देखने वालों को कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि तेजस पनियाका सिस्टम सेलिंग टू आर्मेनिया, फ्रांस एंड अफ्रीकन कंट्रीज, 50,000 डायस्पोरा, 27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया, एंड वेयर यू स्टैंड एट वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। डेस्टिनेशन अब खुद मैं कहता खुद मुतय्यन करेंगे व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। मैं मुझे क्या बताने की जरूरत है बस। हाँ, युद्ध का टाइम आ चुका है, 24 नवंबर तख्त ये तख्ता, लाशें चाहिए। मेरी तो खैर मैं तो उनको कहूंगा यार को अस्पताल से लाशें ले आओ जो पहले लोग मर चुके हैं, जिंदा लोगों को की लाशें क्यों लाना चाहते हैं? को मरिया दी लाशां ला के सट के मोढे ते चुकनी है, जन रौला ही पाना जे ना। बांग्लादेश चाहते हो ना भाई, मुर्शद ने अपील कर दी थी स्टूडेंट बच्चों को, काश कासम भी आता तो लीड करता उनकी यूथ मूवमेंट को लीड करता, काश। चले उन्होंने अपील की है बच्चों से, उन्होंने कहा निकलो नहीं तो सारी जिंदगी गुलाम रहोगे, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, निकलो बाहर। बच्चों को मुझे बांग्लादेश दिखाओ, बांग्लादेश दिखाओ। हाँ, उसमें इनका कसूर नहीं है चिमा साहब, कसूर उनका है कि जो इनको लाए थे, जिनकी ये प्रोडक्ट है, कसूर उनका है। इनको ओन करना चाहिए और डिसअसेंबल करना चाहिए। जो इमारत बनाता है मिस्त्री, उसको पता होता है कि डिसअसेंबल किस तरह करनी। तो जो मिस्त्री लगे रहे हैं इसको बनाने के लिए, आज उनको चाहिए कि इसको ओन करें, कहें दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज आवर मिस्टेक, वी क्रिएटेड इट, वी विल डिसअसेंबल इट। अब वो खून मांगता है, किसी के बच्चों का खून मांग रहा है। 24 नवंबर को चिमा साहब स्वाबी के पास सुना हजारों के हिसाब से वहां पे टेंट लगाए जा रहे हैं। और दूसरी जो मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरी दो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वजीर आजम होता है। यहां पे भी फैमिली मेंबर्स, 2 फैमिली मेंबर खवातीन, हमारी मैडम पीरनी अपने जन्नात के साथ पेशावर पहुंच चुकी हैं।